बिरलान के बारे में मैं लगातार दर्शकों को बता रहा हूँ कि हम चाहते हैं कि आप थोड़ी थोड़ी जानकारी भी उनके बारे में हमारे पास रहे और हम डाटा के साथ बात करना चाहते हैं। अखबार है हमारे साथ, हमने उसको खंगाल लिया है, आपके लिए हमने डाटा जो उपलब्ध है नेट पे उसके जरिए हम बात कर रहे हैं ताकि एक समझ हमारी जो है वो मुकम्मल तरीके से बन पाए। राखी बिरलान को विधानसभा में डिप्टी स्पीकर भी बनाया, एक दलित चेहरे के तौर पे भी, दलित राजनीति का चेहरा प्लस महिला, ये इस तरह का की राजनीति में जो है मोदी जी ने तो 33% आरक्षण की बात कही है, तो अभी जो है महिलाएं जो है आधी आबादी जो है वो उसको धीरे धीरे फोर्स करती हैं। मंगोलपुरी सीट जिससे राखी बिरलान जीतती रही थी उसका एक समीकरण मैं आपको बता देता हूं। 93, 1998, 2003, 2008 राजकुमार चौहान इंडियन नेशनल कांग्रेस के बहुत बड़े नेता, सशक्त नेता, उन्होंने इस पूरी सीट पर, यानी आप जो गढ़ वाली बात कर रहे थे, गढ़ बनाया हुआ था राजकुमार चौहान, उसमें घुसकर राखी बिरलान ने उनको चैलेंज किया। 2013 में पटखनी दी, 2015 और 2020 लगातार 3 चुनाव राखी बिरलान ने वहां से जीते। मतलब इनका भी सिसोदिया जैसी जीत है यहाँ से, उसके बावजूद सीट बदलनी पड़ी, बदली गई है। अब ये देखिए क्यों, 2020 का अगर मैं देख रहा हूं आंकड़ा, तो करीब 12%, 11.5% का राखी बिरलान ने वोट शेयर बढ़ाया पार्टी के लिए, उसके बावजूद इनको हटाया गया या जो फैसला है। देखिए 2015 की बात करूं तो तब उन्होंने करीब 8% वोट परसेंटेज बढ़ाया था पार्टी का, ये तो उससे भी ज्यादा है। हाँ, और 2013 चूंकि पार्टी आई ही थी उस समय, तो राजकुमार चौहान को इन्होंने हराया 2013 में, 2015 में भी हराया, और 2020 आते आते कांग्रेस फाइट से हट गई और बीजेपी के साथ इनकी टक्कर हुई और वहां भी इन्होंने करीब 11-12% का वोट शेयर बढ़ाकर, मतलब कांग्रेस का पूरा वोट इनके पास चला है। हाँ, कांग्रेस को करीब 26% का लॉस हुआ, जिसमें से 13% वोट शेयर जो है बीजेपी ले गई और 11-12% आम आदमी पार्टी ले गई। तो ये जो राखी बिरलान का जो चेहरा है वो देखिए आप, वो आंदोलन के समय से जुड़ी हुई नेता है आम आदमी पार्टी की तरफ से, तो ये एक उनका प्लस है। अब यहाँ आंदोलन कितना सफल होगा ये देखना होगा। नहीं, ये तो है। अब हम एक और आंकड़ा अपने दर्शकों को दे दें। इससे पहले आपसे मैं एक चीज और कहूंगा कि अरविंद केजरीवाल ये जो सीटों का अदल बदल कर रहे हैं, ये जो इतने लंबी संख्या में, करीब आपने आंकड़ा दिखाया था कि करीब 90% सीटों पर नए चेहरे, जिसमें से कुछ पार्षद हैं, कुछ नए चेहरे हैं, कुछ दूसरी पार्टियों से आए हुए नेता हैं, तो जो दल बदलुओं को जो टिकट मिलता है, क्या ये परंपरा बदलनी चाहिए? कैसे बदलेंगे? राजनीति है, यहाँ से वहां से यहाँ चलता रहता है। वो उनके अपने विचार फिक्स नहीं है, उनको सत्ता का सुख चाहिए तो वो उसके लिए कोशिश करते हैं। जैसे अगर 2000 की बात कीजिए तो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और फिर आम आदमी पार्टी 3 दिन पहले पार्टी ज्वाइन करते हैं, आपको टिकट मिल जाता है। तो ये सारे समीकरण जीत हार और बहुत सारी चीजों से मिलकर बन रहे हैं। दल बदलने वाले नेताओं को क्या टिकट देना चाहिए? कोई बीजेपी से कांग्रेस में आ जाए तो क्या कांग्रेस को उसको टिकट देना चाहिए? तो अच्छा चेहरा होने से टिकट अपने आप ही खुद मिल जाता है। अच्छा चेहरा होने से टिकट मिल जाता है। पार्टी कार्यकर्ताओं पर इसका बहुत गंदा असर पड़ता है। बस एक जो मान लीजिए जैसे पटनागंज सीट पे है, सिसोदिया के साथ लोग बहुत लंबे समय से जुड़े होंगे। हाँ, जो काम कर रहे हैं उन लोगों को दुख तो होता ही है। उनको नहीं, उसमें उनको लगता है कि मेरा नंबर आना चाहिए, लेकिन उनका नंबर नहीं आता है। आप चुनाव लड़ेंगे? लड़ूंगी बीजेपी से। आम आदमी पार्टी से नहीं लड़ेंगी। राजनीतिक इच्छाएं हैं। हाँ, बीजेपी से चुनाव लड़ेंगे सरबानी। तो ये जो बीजेपी के जो लोग देख रहे हैं उनके लिए एक मैसेज है कि कार्यकर्ता कहाँ आपके हैं। अब जो राखी बिरलान की जो दूसरी सीट है जहां से वो चुनाव लड़ने जा रही है, मादीपुर,
मादीपुर का गणित हम आपको बता देते हैं। मादीपुर जो सीट है भास्कर जी, सरबानी जी, ये 1993 में उसी बीजेपी के पास थी जिससे आप चुनाव लड़ना चाहते हैं। यहां से स्वरूप चंद्र राजन थे, उसके बाद 1998 2003 2008 में मालाराम गंगवाल कांग्रेस के, इन्होंने यहां से जीत हासिल की। और पिछले 3 बार से 2013, 15 और 2020 गिरीश सोनी। बहुत मुश्किल है बीजेपी के लिए इस बार टक्कर ये जो है, ये चुनाव इन्होंने, गिरीश ने, सोनी ने इनको जीत दिलवाई। आप जितनी सीटें खोल रहे हैं वो 3-3 बार से आम आदमी पार्टी के पास ही है, और तब भी पार्टी बीजेपी आ भी सकता है। एक इंजीनियरिंग कर रही है। अब देखिए, बीजेपी को लेकर जो आम धारणाएं हैं कि वो साइलेंटली कई बार गेम कर जाती है, बदल देती है, लेकिन दिल्ली एक टफ फाइट है। वो कैसे बदलेगी, क्या करेगी, कैसे माहौल बनेगा, और जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने एग्रेसिवली टिकट बंटवारा किया है, चेहरे बदले हैं, रिस्क लिया है, और एक मैसेज देने की भी कोशिश की है कि जीत ही उनका मकसद है। वो किसी पार्टी कार्यकर्ताओं को वैसे ही आप संतुष्ट करने वाले नहीं है कि हाँ चलिए 3 बार से आप जीत रहे हैं, तो भी हम जो 3 बार के विजेता हैं, अगर उनका भी सीट बदला जा रहा है, तो आप समझिए कि स्ट्रैटेजी कैसे बदलेगी। इसमें 2 मैसेज एक साथ दिए जा रहे हैं। एक तो ये कि आप काम नहीं करेंगे तो आपको जगह नहीं उस तरह मिलेगी, और दूसरा आम लोगों की पार्टी की जो धारणा आंदोलन के बाद बनी थी, उस धारणा को भी बचा के रखना है। अब गिरीश सोनी के लिए जो चैलेंज है, उनका बदलना क्यों बनता है। देखिए, गिरीश सोनी, यही गिरीश सोनी है जो 2015 में करीब 21% वोट शेयर बढ़ाते हैं, और 2020 के चुनाव में करीब 1% वोट शेयर उनका कम होता है, और वो कहां जाता है, वो बीजेपी की तरफ जाता है। बीजेपी जो है, आप देखिए लगातार 2020 के बाद से ज्यादातर सीटों पर सेकंड रनर अप बीजेपी। कांग्रेस फाइट से नहीं, कांग्रेस फाइट में नहीं है, तो बीजेपी का ग्राफ जो है वो अपर है दिल्ली में, हर सीट पे आप देखेंगे, और कांग्रेस का नीचे है। चैलेंज राहुल गांधी के लिए भी बड़ा, क्योंकि दिल्ली जैसी सीटों पे, दिल्ली जहां विधानसभा चुनाव में दिल्ली से एक मैसेज जाता है, दिल्ली के चुनाव पर चर्चा बड़ी होती है। अगर वहां आप जीरो हैं, वहां आप कोई रणनीति नहीं बना रहे हैं, वहां अगर आप अपना प्रेजेंस नहीं शो कर रहे हैं, वहां आप फाइट में नहीं, आम आदमी पार्टी ने लगभग इनको हाशिए पर रखा हुआ है। एकदम है ही। शीला दीक्षित के बाद मुझे लगता नहीं कि कोई भी कांग्रेस का, उनके खुद ही कार्यकर्ता यहाँ वहां, कल वहां, परसों वहां घूम रहे, तो फाइट में कांग्रेस इस बार भी नजर नहीं आ रही। तो ये जो बात आप कर रहे हैं, दिल्ली के चुनाव देखिए, वह बेहद दिलचस्प होने वाले हैं, और जैसे जैसे दिल्ली में सर्दी बढ़ रही है, इसके उलट सियासी तापमान बढ़ रहा है। रैलियां, नेताओं, हाँ, ठंडी में, इस शीतलहर में जो आने वाले दिन हैं, नेताओं की गर्मी बढ़ रही है, नेताओं की गर्मी बढ़ेगी, और नेताओं का चैलेंज होगा। और अच्छी बात यह है कि मौसम जो तपती गर्मी की बजाय ठंड में चुनाव प्रचार थोड़ा सा आसान हो जाता है कि चाय की चुस्कियों के साथ आप बात कर सकते हैं, आप जा सकते हैं, लंबी, आपको उस तरह से परेशानी नहीं होती है। दिल्ली की हर सीट पर इसी तरह से चर्चा जारी रहेगी। हम फिर आएंगे आपके पास हर सुबह की तरह, और आपको बताएंगे कि राजनीति कैसे बदल रही है, राजनीति में एक सरबानी जैसी महिला क्या सोचती हैं, घर में तमाम काम के बीच जो कुछ उनके कान में जाता है उससे उनकी क्या ओपिनियन बनती है। तो ये और भास्कर जैसे एक सधे हुए पत्रकार जो लगातार अलग अलग मीडिया हाउसेस में काम करने के बाद अब अपनी एक अलग पहचान के साथ एक नई शुरुआत कर रहे हैं, तो उनकी नजर में चुनाव कहां जा रहा है। आप देखते रहिए बदलाव टीवी। हम फिर कल सुबह एक और खबर के साथ आपसे मुखातिब होंगे। धन्यवाद। Oh